हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग ऑन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आपके करियर के बारे में भी देखेंगे कि करियर में अभी तक का आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सैजीज, देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सैजिटेरियस, हम लोग आज देखने वाले हैं आपकी कुछ बोनस रीडिंग, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करेंगे एंड उसके बाद हम आपके करियर की थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। सो इस रीडिंग को आप लग्न साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, चंद्र, सूर्य नाम के अनुसार या इंट्यूटिवली भी देखेंगे तो तब भी चलेगा। ये रीडिंग मिक्स रीडिंग्स हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, एक्स्ट्रा बोनस मैसेजेस क्या है सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है लव लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस। ओके, सैजिटेरियस के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है। 2 ऑफ एरियल, द व्हील। ओके ओके, सो देखिए लव लाइफ में सबसे पहले तो आपके लिए ना बॉटम ऑफ द डेक में एक कार्ड है जो कि सारी चीज़ों को मिला के आपको एक मैसेज ज़रूर दे रहा है, और वो कार्ड ये है, रिलीज द पास्ट, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ माइकल विच टॉक्स अबाउट रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू सैजिटेरियस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आपने पास्ट को कहीं ना कहीं यू हैव, आपको पास्ट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पास्ट की चीज़ें आपको बहुत हिंडर कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो फ्यूचर सिचुएशन आ रही है उसमें बहुत, देखिए प्रेजेंट अगर ठीक नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट योर फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि सबसे पहला कार्ड आपका हाई प्रीस्टेस का है, जो कि बात कर रहा है दैट पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, यू नीड टू रिलीज द पास्ट, आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑल्सो हियर। तो कुछ चीज़ों का कंप्लीशन हो चुका है बट यू आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। नाउ आई फील कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, बट अगेन 2 यहाँ पे 2 की एनर्जी है, तो 2 कहीं ना कहीं आपको ये भी बोल रहा है दैट यू नीड सम केयरिंग, you need some mother nature, you need some you need to be taken care of. So कहीं ना कहीं यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट फिजिकली दैट फिट, आपकी केयरिंग की ज़रूरत है। मेडिकली यू नीड टू बी मेडिकली कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से डिमांड भी कर रहे हो दैट आई नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और आपको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है दैट पार्टनर, अगर पार्टनर आपकी केयर कर रहे हैं तो यू आर फीलिंग दैट ओ माई गॉड इनके ऊपर बहुत बर्डन हो। सो यू शुड नॉट फील लाइक दैट, एंड दिस एनर्जी इज़ फॉर सिंगल ऑल्सो, डबल ऑल्सो, कमिटमेंट ऑल्सो, नो वट एवर इट इज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नो कॉन्टैक्ट, जो आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली अबाउट योर लव मैसेजेस की क्या आ रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि ये जो भी पर्सन है, ये जिनसे भी आप डील कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, ये पर्सन बहुत केयरिंग है, ये पर्सन साइकिक है, दे आर प्रोबेबली इनटू ऑकल्ट, ये पर्सन की साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इस पर्सन आपकी भी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ बट यू आर वेरी हर्ट फ्रॉम द पास्ट थिंग। तो आपको पास्ट से अभी भी आप बाहर नहीं आ पाए हो। टू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ एरियल पे है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बहुत एक्सट्रीम केसेस कर रहे हो, मे बी यू आर वेरी मच ओवर थिंकिंग, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। ओके आप सर्वाइव कर रहे हो किसी तरीके से, इट्स लाइक यू आर सर्वाइविंग, जिंदा हो वो है ना। आई एम अलाइव वाला जो गाना है, तो उस तरीके से कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर। लव लाइफ की सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि मैं ज़िंदा तो होना, दैट इज़ द मेन थिंग। मे बी यू आर बेंडिंग डाउन ऑल्सो टूवर्ड्स पीपल। लोग आपको बहुत फ़ायदा भी आपका उठा रहे हैं इसी चक्कर में। मे बी दे आर टेकिंग टू मच, यू आर टेकिंग पीपल्स शिट अ लॉट। आप लोगों की बहुत ज़्यादा यू आर बेंडिंग डाउन टूवर्ड्स पीपल। आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा बेंड डाउन हो रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, बट आप अभी इस टाइम में बहुत इमोशनल हो। यू आर वेरी इमोशनल राइट नाउ, और आपकी इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट ओवरफ्लोइंग। यू आर ओवरफ्लोइंग विद थिंग्स, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे 1 नंबर भी आ रहा है कहीं ना कहीं। सो कुछ नई बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। एक चेंज हो सकता है डायरेक्शन का, जो हैप्पीनेस की तरफ आपको लेके जा सकता है। मे बी यू नीड सम चेंज ऑल्सो। यहाँ पे जो चेंज है आपकी लाइफ में, वो आपकी पर्सपेक्टिव को चेंज करने को यूनिवर्स कह रहे हैं। लव लाइफ में आपको थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना है, बिकॉज पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी बहुत परेशान कर रही है, अभी भी आपको एक स्टकअप की एनर्जी में रख रही है। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। कई जगह पे आपको बो डाउन करने को बोला जा रहा है, तो यू आर बोइंग टू मच। सो वहाँ पे आपको अपनी रिस्पेक्ट लेनी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा क्लैशेस हो रहे हैं। द थिंग इज़ कि आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, नॉट एबल टू बैलेंस द लाइफ। या तो आपके साथ एक सम ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड, सम ट्रॉमेटिक सिचुएशन हैज़ हैपेंड, उस चीज़ से आप समहाउ बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और उस वजह से आपकी डिसबैलेंस होती है। वो होता है ना कि कभी कभी हम जब तराजू को देते हैं, तो एक साइड में हम लोग अगर ज़्यादा वेट रख देते हैं, तो दूसरी साइड का जो वेट है वो ऑटोमेटिकली जो है ऐसे दूसरा वाला तो नीचे हो जाएगा, बिकॉज वेट उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है, और दूसरा वाला क्या होगा, वो ऊपर रहेगा। सो आपका जो प्रेशर वाला पार्ट है, जो आपका असली वाला जोन है, वो आपने नीचे करके रखा है, उसमें आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, और जो दूसरा वाला जो जोन है वो बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं आपको, और जो दूसरा वाला जोन है उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। यू नीड टू बैलेंस दिस आउट। ओके, यू नीड टू डिवोट योर सेल्फ टू योर, आपको अपने हेल्थ में ज़्यादा डिवोशन ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यू नीड टू मेडिटेट ऑल्सो। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं आपके माइंड में विच इज़ कॉन्स्टेंटली रनिंग थ्रू एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट वॉट इट इज़ गोइंग टू बी, आपके लिए कैसा होने वाला है, इट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू शेप अप। करियर वाइज भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि करियर वाइज भी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं बोनस रीडिंग में। सैजिटेरियस के लिए क्या बोनस रीडिंग है करियर में। ओके, सो 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप ही की एनर्जी है टेम्परेंस। देखिए अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि कुछ डिसीजन जो है आप बहुत जल्दी अपने करियर से रिलेटेड ले रहे हो, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं है। यू डोंट हैव सो मच ऑफ पेशेंस, आपके पास इतना टाइम नहीं है इस सिचुएशन को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बनना चाहते हो, बट जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए 8 थोड़ा सा प्रोफेशनल भी होता है, बट एट द सेम टाइम 8 जो है, अगर अपनी
सो जॉब में भी अगर एट जो है मेहनत भी करता है, वेरी हार्ड वर्किंग एट द सेम टाइम, बट लेकिन थोड़ा सा इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी ऑफ बीट एंड यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम सर्टन सिचुएशन, जिस वजह से आप ओवर वर्क कर रहे हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन मनी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी डिलीजेंट टूवर्ड्स योर इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी में आपको कुछ ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। उसकी वजह से आपके जो करियर फील्ड में वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिकॉज आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट। सो यहाँ पे इसलिए आपको बैलेंस करना, आपको अपने बारे में सोचना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए, डोंट बी इम्प्रैक्टिकल। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी में आइए, बिकॉज इफ़ यू डू स्पिरिचुअली समथिंग और फिर आप अपने काम पे फोकस करते, देन डेफिनेटली अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ऑल्सो बैलेंस इज़ वॉट आई एम सीइंग। बैलेंस की कमी है, बिकॉज बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ यू माइट हैव सम क्लैशेस विद पीपल। तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट आर्ग्यू, डोंट लोगों के साथ बात मत करिए ज़्यादा, डोंट हैव ग्रजेस ऑन पीपल। डेविल की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करिए, तो कोई ना कोई पास्ट ग्रजेस हो सकते हैं आपके काम से रिलेटेड। मार्केटिंग में हो तो कुछ पास्ट प्रॉब्लम शुरू हो सकती है आपके करियर में। पीपल आर वेरी क्लिंगी टूवर्ड्स यू, पीपल आर वेरी आपके ऊपर पूरी नज़रें हैं उनकी। दे हैव अ लॉट ऑफ things on you, that what you they are keeping an eyes on you, eyes on your work, कि कितना आप काम कर रहे हो, कितना how dedicated you are, and it can become little toxic for you। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, बिकॉज लोग अगर आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज you are somebody, understand Sagittarius, that nobody can hold off you। आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। इट्स लाइक you need a फ्री स्पेस, फ्री विल टू डू योर सेल्फ। तो वो जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, कहीं ना कहीं यू आर नॉट सीइंग हियर इन योर वर्क प्लेस, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड प्लीज़ ट्राई टू रिलीज द पास्ट। इवन पास्ट की कुछ करियर में भी आई फील दैट यू हैव सर्टन ग्रजेस ऑन पीपल। पास्ट में करियर फील्ड में भी आई एम सीइंग कि आप कुछ किसी को लेकर कुछ ग्रजेस पाल रखे हैं आपने। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। यू शुड नॉट हैव एनी ग्रजेस फॉर पीपल। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्विकली एक गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ। Okay, so again 8 of refill. Okay, so there is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest. सो आपको बोला जा रहा है, अगर कुछ चीज़ें सैजिटेरियस आपके हिसाब से अभी रिसेंटली नहीं चल रही हैं, सो दैट डज़ नॉट मीन कि आगे आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू नीड टू फोकस ऑन सर्टन थिंग्स जो अभी आपको दिख रहा है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। उसकी अगर जब आप इस चीज़ में फोकस करेंगे, देन जो चीज़ें अभी आपको दिख नहीं रही है और जो है वो दिख नहीं रही है, वो वाली जो चीज़ें हैं हाई प्रीस्टेस के साथ, इट इज़ गोइंग टू क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सो इस चीज़ में फोकस करिए दैट व्हाट इज़ वन थिंग दैट इज़ नॉट विजिबल एंड व्हाट इज़ वन थिंग दैट इज़ विजिबल बट इट इज़ नॉट देयर। So it is very confusing, right? But you have to wait for certain thing because there is something better waiting for you। अगर आपको ये लग रहा है that right now my situation is not okay, आगे जाके क्या होगा, nothing is going to happen। You just have to wait for certain time, certain situation, certain यूनिवर्स की कृपा भी कभी कभी बरसती है। आपको उस चीज़ पे भी भरोसा करना चाहिए। So when things are not working out your own way, सो यूनिवर्स विल ट्राई टू वर्क इट ऑन देयर। आप यूनिवर्स कोशिश करेगा कि आपकी उस सिचुएशन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एज अ बोनस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। ओहो, ये बंद